कातिल दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर क्यों निकल जाता है, घर के अंदर जो कि पड़ी हुई क्या है ऐसी चीज़ जो कि वो दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है। दोस्तों चलिए आपको हम बताते हैं इस कहानी के ज़रिए, जो कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों जो कि नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार गौड़ आप लोगों को अपने जो कि टेढ़ी बात में स्वागत करता हूं। दोस्तों यह घटना है रोहतास ज़िले की एक एक बिल्डर मैन की, जो कि वह उसका एक जो कि उसके परिवार में कुछ कई लोग आए थे जो कि उसके घर में रह रहे थे। अचानक उसका जो कि बड़ा बेटा, एक ही बेटा था उसके पास, जो कि वो बेटा दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है। सुबह ही वह दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है, जो कि और वहाँ घर में उस समय कोई नहीं होता है। घर के सब लोग बाहर गए होते उस समय, लेकिन थोड़ी देर बाद आने वाले होते हैं, जो कि वो आ जाते थे और घर में वो लोग चले जाते हैं। तो लड़का जो कि सुबह लगभग 10 बजे वहाँ से निकल जाता है। लड़के का नाम दोस्तों मनीष बताया जा रहा है। और वह मनीष जो कि थोड़ी देर जाने के बाद, जो कि लगभग 10 बजे जब जाता है, तो जब शाम को लड़का घर में वापस आता है, तो घर में वापस आके देखता है कि अंदर से ताला बंद नहीं है, तो बाहर से लोग लगा रखा है। बाहर से लोग लगा है दोस्तों, जो कि वह जो कि सोचता नहीं पर है, लेकिन कुछ देर फ़ोन मिलाने के बाद घर वालों को फ़ोन मिलाता है पापा के पास। पापा का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, और जब पापा का फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है तो मम्मी के पास मिलाता है। मम्मी का फ़ोन बहन का भी स्विच ऑफ बताता है, तो हैरान हो जाता है और दरवाजे पीटता है। तो दरवाजे के अंदर कुछ नहीं, तो वह बाद में जब लोग पड़ोसी के लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं ये चीज़ सुन के, और वो बगल में पड़ोसी अपने चाचा के बगल से कमरे से कूद के अंदर की ओर वह जाता है। जब वह अंदर की ओर जाता है तो वह देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। तो वहाँ पर वो जाके देखता है कि मेरे मम्मी और मेरी बहन, मेरे पापा और मेरी नानी, जो कि वहाँ पर उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। ये अलग अलग कमरे में लाशें पड़ी थी दोस्तों। वह देखकर एकदम शॉक में हो जाता है, और जब वह शॉक में हो जाता है, इसके बाद गांव के लोग आते हैं, फिर पुलिस बुलाया जाता है। पुलिस के द्वारा वहाँ पर छानबीन भी किया जाता है। छानबीन के द्वारा जो कि जब लाश अस्पताल ले जाई जाती है, तो वहाँ पर खुलासा होता है कि उनके शरीर के ऊपर यहाँ दिमाग पे गोली मारी गई थी। चारों के चारों गोली से मार गया था। और तब लड़का जो कि मनीष बहुत शॉक में होता है, बहुत शॉक उसको लगता है। वो जो कि 3-4 दिन होश नहीं आता। पुलिस छानबीन करती है, लेकिन पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती। तब उस लड़के के ऊपर रहता है कि अब ये लड़का आएगा होश में, तभी कुछ पता चलेगा। जब लड़का लगभग 15-16 दिन बीत जाते हैं तो होश में आता है थोड़ा बहुत, तो पुलिस उसे छानबीन करने लगती है। और छानबीन के जो कि ये पता चलता है कि जो कि इनका जो लड़का था, घर में अनबन था कुछ, पुलिस के हिसाब से यहाँ पर घर में इसका अनबन चल रहा था। तो जो कि वो पता करते हैं पुलिस वाले, छानबीन स्कूल से करते हैं। स्कूल के वहाँ दोस्त ने बताया कि यह लड़का एक गे का रूप है, यह लड़का एक गे है। तब जो कि पुलिस को और शक हुआ। फिर पुलिस ने उसके दोस्त से और पूछताछ की, तो दोस्त ने बताया कि जो कि यह लड़का इसे संबंध बनाता था, और इसीलिए जो कि यहाँ पर ज़्यादा घर में जाया करता था, जिससे उसकी बहन को बहुत गुस्सा होता था। उसकी बहन उसको मना कर देती थी कि दोस्त को मत लाओ। फिर धीरे धीरे उसके पापा भी उससे गुस्सा होने लगे। फिर जब गुस्सा होने लगे तो ये घर से चला गया। लेकिन हाँ, सुबह ये अपनी बात से कभी नहीं पलटता था। उनका एक ही लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, वो घर से कभी नहीं, वो जो कि बात से अपने नहीं पलटता था। धीरे धीरे जब पुलिस जो कि छानबीन करने लगी तो अपनी बात से पलटने लगा, और जब पलटने लगा तो पुलिस को उसके ऊपर शक हो गया। पुलिस ने जो कि ले जाकर उसे जो कि थाने में उसको अच्छी तरह से पूछताछ की, जिससे बाद में उसने कबूला कि हाँ, मैं ही अपने माता पिता का कातिल हूँ। दोस्तों पुलिस को बताइए शोर लग जाता है, जिससे वो कि पता चलता है कि यह कातिल यही है। तो उससे पूछताछ होती है, तो बताया जाता है कि इसके मम्मी पापा इसको पैसे नहीं देते थे, और इसको पैसे नहीं देते थे, इससे गुस्सा आता था। यह अपनी जो कि यह बदलवाना चाहता था, अपनी गेम में करवाना चाहता था, लड़कियों का करवाना चाहता था अपने शरीर को, जिससे वह जाके लड़के से शादी कर सके। और पैसे के लिए इसे लगभग 5 लाख की डिमांड थी। इसके पैसे नहीं मिले, इसके मम्मी पापा पैसे नहीं दे रहे थे, इसीलिए इसने जो कि, और इसके मम्मी पापा जब पैसे नहीं दे रहे थे तो इसके पापा ने इसकी स्कूटी और जेब पैसे भी देना बंद कर दिया, जिससे इसको बहुत गुस्सा आया। फिर बाद में जाकर इसने लगभग 2 घंटे बाद 11 साढ़े 11 बजे घर में दाखिला किया। उसी समय पार्टी में जो गया था, वहाँ से लौट के पीछे से तो अंदर घुस के जो कि इसने घर वालों को
पहले मम्मी मेरी तो मम्मी को अलग कमरे में गोली मारी सर यहाँ दिमाग पे। फिर जब पापा आए तो वहाँ से पापा बात कर रहे थे, पापा के पास दौड़ के गया, वहाँ उनको मारी। फिर नानी चिल्ला के आई, नानी को मारा। और बहन के खिलाफ़ बहुत गुस्सा था उसको, इसीलिए बहन को 2 गोली मारा दोस्तों। और ये निकल के बाहर चला गया, दरवाज़ा बंद करके लॉक करके वहाँ से वो चला गया। और इस तरीके जो कि और यही हुआ दोस्तों, जो कि बाद में पुलिस ने छानबीन करके इसको पकड़ा, हिरासत में लिया। दोस्तों क्या ये सही है? किसी के लिए अपनी जान को देना क्या ये सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो कि अपने अगर सुलह करते तो हो सकता माँ बाप इसको समझ जाते दोस्तों। कृपया आप ऐसा कोई कदम जानबूझ के ना उठाएं। नमस्कार दोस्तों।